सेफ्टी इश्यूज हैं, सेफ्टी कंसर्न है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं प्लाटिनम और प्लेडियम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और हाइड्रोजन हाईली कंबर्शिबल होने की वजह से थोड़ा सा हमें ये भी डर लगा रहता है इसकी सेफ्टी को लेके कि कहीं कहीं ब्लास्ट ही ना हो जाए कोई। लेकिन इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी आती है, 70% तक है, जबकि थर्मल प्लांट में वही एफिशिएंसी 40% तक है। और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। सेकंड हमने पढ़ा ड्राई सेल। ड्राई सेल में जिंक कंटेनर खुद ही एनोड का काम करता है, कार्बन की रोड कैथोड पे कंडक्टेंस का काम करती है, MnO2 मेन काम करता है जो रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता था, सॉल्ट कौन सा लेते हैं, पेस्ट ऑफ NH4Cl। बस आपको इतना याद रखना है कि एनोड पे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनते हैं, और बैलेंस आप खुद करोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। कैथोड पे MnOOH बनता है, बैलेंस आप खुद कर लोगे। सिर्फ इतना याद करने से अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आपका ड्राई सेल कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव एनोड, MnO2 से MnOOH कैथोड। लेकिन इसका भी हमने लिमिटेशन लिखा कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं देगा, इसकी वोल्टेज जैसे जैसे यूज करेंगे डिक्रीज होती जाएगी। वोल्टेज ज्यादा भी नहीं देता, 1.5 ही देता है। आज हम इससे बेटर एक पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें जिंक क्लोराइड क्यों ऐड करते थे भी? अगर जिंक जो रिएक्शन में बनता है उसमें अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ना बने। सर अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के लिए ना। कॉम्प्लेक्स बनता है Zn, 2 अमोनिया 2 क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर। कई जगह ऐसे लिखा हो, अगर अमोनिया एक्सेस है तो 4 अमोनिया अंदर आ जाएंगे, 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। अमोनिया की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, कहीं बुक में कुछ लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सेल हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है मर्करी सेल। मर्करी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। जो लो करंट डिवाइसेस हैं जैसे हियरिंग एड हैं, वॉचेज हैं, छोटे छोटे सेल आप पढ़ते हो, ड्राई सेल्स, जिनमें थोड़ा ही करंट चाहिए हमें, उनमें ये वाला यूज होगा। इसकी खासियत होगी कि छोटे सेल्स हैं क्योंकि करंट हमें ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन एक खास बात ये होगी कि इसमें जो वोल्टेज आएगी वो कांस्टेंट होएगी, उस पर नर्स इक्वेशन नहीं लगेगी। वोल्टेज कांस्टेंट होने का फायदा ये होगा कि जैसे वॉच है हमारी, ऐसे नहीं होगा कि धीरे धीरे कम होएगी, एकदम रुकेगी। जब रुकेगी तो, या हियरिंग एड्स हैं, ये नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम हो जाए। तो ये सेल्स कौन से हैं मर्करी सेल, और इनका वर्किंग कैसे है कि ये पढ़ना है। इसके बाद सेकेंडरी सेल्स हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम है। पहले मर्करी सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मर्करी सेल क्या है? मर्करी सेल, और बटन सेल भी कहीं लिखा होगा कि छोटा होता है, जो वॉच में आपने देखा है, उस वजह से, दिखने की वजह से हम ये कहते हैं। इसमें भी एनोड तो जिंक कंटेनर होगा भी। कैथोड पे ग्रेफाइट होगा, लेकिन जो मेन सोर्स होगा वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है। सेंटर पे ग्रेफाइट रोड होगा। बस हमने क्या चेंज किया है, एक तो ये चेंज किया, MnO2 की जगह ये लिया है।
एक इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, KOH लिया एक्वस, तो इससे क्या होने वाला है, ये जिंक कंटेनर है, इसके बीच पे एक रोड है सेंटर पे जो कार्बन की है, इसको एक कवर कैप से कवर भी किया होता है, कॉपर कैप से, खुद कार्बन का है। यहाँ साइडों पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड की जगह क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिर्फ इतना ही चेंज है। एक पार्टीशन है क्लॉथ का, पेस्ट KOH का है, अमोनियम क्लोराइड की जगह पेस्ट किसका है, KOH का, बस इतना फर्क है। ये वाला पाउडर है, MnO2 की जगह मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। तो मेजर चेंज दो हैं यहाँ पे, कैथोड मरकरी है, वही KOH। अब इसमें रिएक्शंस अगर देखें, एनोड पे जिंक से जिंक ऑक्साइड बनता है, वो कहता है बेसिक मीडियम में ये फर्क है। अब ये मल्टीपल का क्वेश्चन हो जाएगा इनडायरेक्ट, कि जिंक से जिंक ऑक्साइड बनता है, जबकि एसिडिक मीडियम में जिंक 2 पॉजिटिव बनते हैं आयंस, और बेसिक मीडियम में जिंक ऑक्साइड बनता है। तो एक तो ये डिफरेंस है, अभी ये याद रखना है आपने। बेसिक मीडियम में याद रखना है कि अगर बेसिक मीडियम है तो जिंक का क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड है कैथोड, मर्क्यूरी ऑक्साइड की रिडक्शन से मर्क्यूरी बनता है। ओवरऑल रिएक्शन बहुत सिंपल है, अगर इन्हें ऐड कर दें, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेता है और मर्क्यूरी बना देता है, और सारी सॉलिड है। अगर सारे सॉलिड हैं तो नर्स्ट इक्वेशन में E = E0 रहेगा, क्योंकि रिएक्शन क्वोशंट 1 हो गया, रिएक्शन क्वोशंट 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब तक चलेगा, आपको बताया, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज नहीं हुई। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमें कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। थोड़ा लाइट का इशू है आज मेरे घर पे, ये सबके है। अगर बीच में मीटिंग बंद हो जाती है बेटा, तो लाइट की वजह से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ध्यान रखना, फिर दोबारा कर लेंगे। आईपैड टूट गया बच्चे कल, आईपैड किसी की नजर लग गई, टूट ही गया वो, छोटे, अब मेरा बेटा था उठाने लगा, टूट गया, स्क्रीन टूट गई। चलो कोई बात नहीं, चेक करो इसमें कोई डाउट है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। अब इसे अगर एनसीईआरटी से मैच करना ना, बैलेंस करके लिखना है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम खुद कर सकते हो। क्या इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हो? तो यही वाला रिएक्शन चेक करो कैसे बनेगा। अगर इसे हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लें, इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करके लिखते हैं। जिंक से जिंक ऑक्साइड बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है,
मरकरी से मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो पहले रफ में कर लो, एसिडिक मीडियम में करके फिर मैं यहाँ सीधा बेसिक लिख दूंगा। जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चेक करो, ये एसिडिक मीडियम में है, इसका बेसिक बना के लिख लो। 2H की जगह 2OH दोनों साइड पे ऐड करो। अगर 2OH दोनों साइड पे ऐड करें तो क्या बनेगा? कितने OH आ रहे हैं बता सकते हो? टू OH। वाटर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन है। 2H है तो 2OH लेफ्ट, 2OH राइट। ये 2 वाटर बन गए, ये 1 वाटर कट जाएगा, तो मेरे ख्याल में इधर बचेगा 1 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 वाटर। इधर आ जाएंगे 2OH। ओवरऑल रिएक्शन सेम ही रहेगा, 1 वाटर कटना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन सेम रहता है। चेक करो। तो राइट साइड वाला ज्यादा बेटर है बेटा, अगर आप कर सकते हो तो। कभी भूल जाए, कंफ्यूजन हो तो गलत नहीं करना, लेफ्ट साइड वाला लिखाओ सीधा। कैनोड पे जिंक से जिंक ऑक्साइड बनता है, कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड से मरकरी बनता है, इसके बेस पे रिएक्शन कराना। अब तो बेटा लाइट आ गई, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चेक करो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ अभी तो लाइट आ गई है बेटा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, मरकरी सेल को। ओवरऑल रिएक्शन बहुत सिंपल है, जिंक ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीडेशन है, मरकरी ऑक्साइड ऑक्सीजन दे देगा तो रिडक्शन है। जिंक एनोड है, फिर से मरकरी ऑक्साइड कैथोड है। लेकिन आपको ये जिंक की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि जिंक अगर बेसिक मीडियम होगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, और ये हमें पता है ऐसी चीजें होती हैं, जैसे MnO4 में तो हम देख के आए थे स्पेशली कि MnO4 में एसिडिक मीडियम में अलग बनता था, बेसिक में अलग बनता था। तो मीडियम से फर्क पड़ता है भाई, कंपाउंड डिफरेंट बनने लगे आते हैं।
अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। एडवांटेज अगर मैं कहूँ ओवर ड्राई सेल, इसका एक एडवांटेज है तो वो होगा कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू ई नॉट है, क्योंकि अभी आपको बताया रिएक्शन क्वेश्चन 1 हो गया। तो शायद ये करने का पर्पज ये है, बेसिक मीडियम लेने का पर्पज ये है कि जिंक आयन ना बने, जिंक आयन ना बने, जिंक आयन की जगह क्या बने, जिंक ऑक्साइड बने। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज ओवर ड्राई सेल। हाँ, डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन कॉज करते हैं ये, पोल्यूशन ड्यू टू मरकरी। मरकरी पॉइजनस है, हम ये सेल फेंक देंगे, डिग्रेड होगा, डिग्रेड होके पानी में आ गया, कहीं से हमारी फूड चेन में आ गया मरकरी, तो मरकरी हमारे लिए काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है उसके ऊपर, मरकरी की वजह से है। तो लिख लिया बेटा मरकरी सेल सबने, दोनों ही ड्राई सेल के ऊपर इंप्रूवमेंट है कह रहा हूँ। ड्राई सेल में हमने थोड़ी केमिस्ट्री लगाई और उसे इंप्रूव करके क्या बनाया, मरकरी सेल बनाया। मेन एडवांटेज जैसे लिखा है बुक्स में, यही लिखा है कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई अगर चाहिए होती है तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बेटा किसी की तरफ ध्यान ना दो, कौन है, हमारी हमारी स्क्रीन दिख रही होगी सबको, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? बस ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स क्या हैं? दो सेकेंडरी सेल हैं, पहला पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो ज्यादा यूज होता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी किसे कहते हैं? ये रिचार्जेबल है, क्योंकि सेकेंडरी आपको लिख दिया यहाँ पे, इसे रिचार्ज किया जा सकता है। सेल बहुत सिंपल है, दो प्लेट्स लगानी है, एनोड के लिए और कैथोड के लिए। एनोड बना होगा लेड का, कैथोड बना होगा लेड ऑक्साइड का, और बीच में एसिड भरा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, जनरली कहीं लिखा हो 38% वेट बाय वॉल्यूम। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम भरेंगे, लेड एनोड है, लेड कैथोड है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन रखता है। एनोड हमने लेड का बनाया है, एनोड लेड का बनाया है, कैथोड लेड का ऑक्साइड है, और इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम हो गया ये बैलेंस करने के लिए। रिएक्शन बहुत इजी है, एनोड पे और कैथोड पे आपको कैसे याद करना है, आप एक बार ये याद कर लो, एक बार इतना क्रैम कर लो कि एनोड पे
लेड है और कैथोड पे लेड ऑक्साइड है। रिएक्शनें बहुत ही इजी हैं, कैसे दोनों ही एक ही चीज बनाते हैं। ये भी लेड 2 पॉजिटिव बनाता है और ये भी लेड 2 पॉजिटिव बनाता है। बैलेंस आप कर लो, चेक कर लो। 0 से 2 ऑक्सीडेशन है, ये +4 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो +4 से +2। यहाँ रिडक्शन है, तो एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। बैलेंस आप खुद करके ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, H पॉजिटिव की टर्म में बैलेंस करना है। ओवरऑल रिएक्शन मुझे बताओ कोई लिख के। तो अगर आपको बैलेंसिंग सही से आती है तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, ये लेड एनोड है, लेड ऑक्साइड कैथोड है और दोनों एक ही चीज बनाते हैं, दैट इज Pb2 पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं करना। कौन बता रहा है, भी लिखो। ओवरऑल रिएक्शन लिख सकता है कोई? कविश? किसी का भी ओवरऑल रिएक्शन आया बेटा? शीनिश? नहीं, PbO2 PV बनता है प्रणय, इसमें वाटर ऐड करके बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 वाटर ऐड करके फिर H बैलेंस करो। समीका ठीक है बेटा। Pb + 4H + PbO2 gives 2 Pb2 पॉजिटिव, वेरी गुड। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 से 2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद फिर से सुनो स्टेप्स क्या होते हैं। पहले हम एटम बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे 4 से 2 लेड में चेंज हुआ है तो लेड बैलेंस्ड है, एक इधर एक इधर। फिर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 हैं, जितने कम हैं उतने वाटर ऐड करेंगे, 2 वाटर, ठीक है। लास्ट पे बैलेंस करते हैं H, 4 H हैं, इस साइड है ही नहीं तो यहाँ पे 4 H। चार्ज चेक कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस्ड है, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, यहाँ भी कितना है 2 पॉजिटिव, इट मींस आपने सही बैलेंस किया है। और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल लिखा जाएगा Pb + PbO2, इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए थे, कट गए, बैलेंस्ड है, क्रॉस मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 Pb2 पॉजिटिव बनेंगे प्लस 2 वाटर। ये मैच करो अपनी रिएक्शन। किसी को डाउट है फिर से समझा सकता हूँ, चेक करो भी। सही किया बेटा मैंने? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि Pv से Pv2 पॉजिटिव बनता है। हाँ, हमें पता चल रहा है हरजोत, यहाँ से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट से। अगर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में करना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बेसिक होता तो बेसिक मीडियम में किया था, पीछे देखो KOH था, बेस था, तो हमें पता चलेगा। फ्यूल सेल में बेस था, इलेक्ट्रोलाइट NaOH था, तो आपका मीडियम कौन सा है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करेगा ना। ठीक है बेटा। अब फाइनली 4H जो है ना, जैसे हमने, आपको याद होगा NH4Cl ऐड कर दिए थे ड्राई सेल में H की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से H आते थे।
यहां कोई बताओ कि H की जगह मुझे क्या ऐड करना चाहिए। H इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, H की जगह क्या आना चाहिए, H2SO4 आना चाहिए। यस ठीक है, तो इसकी जगह H2SO4 अगर मैं लिखूं तो 4 की जगह मुझे कितने H2SO4 लिखने पड़ेंगे, 2 H2SO4 लिखने पड़ेंगे। अगर 2 H2SO4 लिख दिए तो चेक करो 4 H आ जाएंगे। इट मींस 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज हो रहे हैं, 4 H दे रहे हैं, और इनमें से 2 सल्फेट जो आते हैं, 2 सल्फेट नेगेटिव, अगर रिएक्टेंट में 2 सल्फेट नेगेटिव आपने ऐड कर दिए तो यहां भी बनेंगे कहीं ना कहीं 2 सल्फेट नेगेटिव, तो प्लस 2 सल्फेट नेगेटिव भी निकलेंगे। और वो जो 2 सल्फेट नेगेटिव निकलेंगे वो मुझे लगता है लेड और सल्फेट यहां जमने लग जाता है, इसके ऊपर लेड सल्फेट जमने लग जाएगा, यहां भी लेड सल्फेट और यहां भी लेड सल्फेट। एक्चुअली लेड की जगह लेड सल्फेट बन गया, जिसके प्रेसिड इसके ऊपर जमने लगे आते हैं। तो लेड की जगह 2 लेड सल्फेट लिख दो आप। इट मींस ओवरऑल रिएक्शन ये लिखेंगे Pb प्लस PbO2 प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस PbSO4 प्लस 2 वाटर। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करके बुक में या एनसीईआरटी में ऐसे लिखा मिलेगा, अभी चेक कर। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, बस लेड सल्फेट बनेगा ये मान के चलो। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन जो आ रही है हमारी वो रिवर्सिबल है, क्योंकि ये लेड सल्फेट फिर से रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। रोड के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से जब मैं डिस्चार्जिंग करूंगा, सॉरी रिचार्जिंग करूंगा, रिचार्जिंग का मतलब होता है कि आपने बाहर से जो एनोड है उसे कैथोड से जोड़ना है, जो कैथोड है उसे एनोड से जोड़ना है। तो बाहर से जब मैं बैटरी लगाऊंगा इसे, जब लाइट आ जाएगी, ये इन्वर्टर बैटरी है हमारी, जब लाइट नहीं है तो ये रिएक्शन हो रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जब लाइट आ जाएगी तो ये रिएक्शन रिवर्स होने लग जाएगी, जो एनोड है उसे कैथोड बनाया जाता है और कैथोड है जो उसे एनोड बनाया जाता है। तो ये फिर कैथोड वाला एनोड बन जाएगा और एनोड पे लेड सल्फेट से दोबारा ऑक्सीडेशन होने लग जाएगी, बस इसे उल्टा लिख देना है। एनोड इज मेड कैथोड एंड वाइस वर्सा। उल्टा जोड़ दिया बैटरी से तो क्या होगा, एनोड पे ये वाली कैथोड वाली रिएक्शन लिख दोगे उल्टी। बस यहाँ मैं लेड की जगह लेड सल्फेट लिख रहा हूँ, क्योंकि लेड सल्फेट यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग गया, लेड सल्फेट इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग गया, दोनों जगह लेड सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है। तो नोड पे लेड सल्फेट दोबारा से ये रिएक्शन लिखनी है, लेड प्लस 2 वाटर, लेड की जगह मैं लेड सल्फेट लिख रहा हूँ, लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर गिव्स, ये वाली रिएक्शन ओवरऑल लिख दो। यहाँ 4H की जगह क्या लिख देंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनेगा PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे कैथोड पे लिख दो बेटा। कैथोड पे तुम ट्राई करोगे क्या लिखना चाहिए, PbSO4 से क्या बनेगा, Pb बनेगा। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन लिख सकते हो। Pb2 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो तुम सीधा लिख सकते हो यहाँ पे ये वाला एग्जैक्टली Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर, इससे भी काम चल जाएगा। ये लिख दो, ये ज्यादा सिंपल लगेगा आपको, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर, ये लिख दो। कितने H थे, 4H। हमें तो ऑक्सीडेशन ही दिखाना है ना, हम कहेंगे अब लेड 2 पॉजिटिव लेड 4 पॉजिटिव बन रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जहां रिडक्शन हो रही थी अब वहां क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो दोबारा से PbO2 बनने लग गया। कैथोड पे ये उल्टा हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव जो बने थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर से Pb बनने लग जाएंगे। इसका मतलब पहले इसके ऊपर लेड 2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाता है लेड सल्फेट की फॉर्म में, इसके ऊपर लेड सल्फेट की फॉर्म में। जब आप दोबारा बैटरी जोड़ते हो तो जहां से लेड सल्फेट निकल के फिर से पानी में आते रहते हैं आयन, एक पे लेड O2 बन जाता है दोबारा से, दूसरे पे लेड बन जाता है दोबारा से। मींस वही रोड है, पहले इसके ऊपर एक्सपोज हो गया था लेड, पहले इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया था लेड सल्फेट, दोबारा रिचार्जिंग की तो लेड सल्फेट दोबारा डिसॉल्व हो गया, लेड बन गया। इसके ऊपर भी डिपॉजिट हो गया था लेड सल्फेट, दोबारा रिचार्जिंग की तो दोबारा से एक्सपोज हो गया, दोबारा से रिएक्शन हुई, दोबारा से लेड ऑक्साइड बन गया। तो ये लेड फिर से बन जाएगा, लेड ऑक्साइड फिर से बन जाएगा, फिर से आपका सेल काम करने के लिए तैयार है। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, लॉस नहीं हुआ हमारा आयंस का, क्योंकि वो डिपॉजिट हो गए रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम रिचार्जिंग कर पा रहे हैं। तो अगर कभी आता है ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा, तो आपको रिएक्शन जस्ट रिवर्स लिख देनी है। जो मैंने एनोड कैथोड लिखा है आप उसे उल्टा कर दोगे, कैथोड की जगह एनोड लिख दोगे और एनोड की जगह कैथोड लिख दोगे, सिर्फ इतना करना है। तो इसमें मेन चीज यही है कि लेड सल्फेट जो बनता है वो सॉलिड है जो रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, एंड दैट इज व्हाई रिचार्जिंग इज पॉसिबल, इसने ये लिखा हुआ है। अगर ये सॉलिड ना होता, डिपॉजिट ना होता, तो मे भी रिचार्जिंग पॉसिबल ना होती, तो इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें रिएक्शन तो सिंपल है, आपको ये वर्ड का ध्यान रखना है। एक बोलेगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एक बोलेगा ड्यूरिंग रिचार्जिंग। डिस्चार्ज का मतलब समझो, जब आपका बैटरी चल रही है, जब आप करंट बैटरी से खींच रहे हो, तो डिस्चार्जिंग पे जो पहले वाली 2 रिएक्शंस हैं, ए एनोड पे लेड से लेड 2 पॉजिटिव, कैथोड पे लेड ऑक्साइड से लेड 2 पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर वहां मल्टीपल में वर्ड लिखा रहा रिचार्जिंग, तो थोड़ा ध्यान से करना, जो कैथोड है आपका वो एनोड बना दो, एनोड वाला कैथोड बना दो, उल्टा रिएक्शंस होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट लिख लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज जब रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, तो आप देखते हो कि जो हमारा इन्वर्टर लगा होता है घर पे, बैटरी लगी होती है, उसमें हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन देके जाता है जो इन्वर्टर वाला है कि इसमें थोड़ा पानी चेंज करते रहना, महीने बाद 2 महीने बाद हमें उसमें पानी दोबारा से भरना पड़ता है। अब दोबारा से इन्वर्टर बैटरी के पास आज जाके खड़े होना, देखना कि उसमें अलग अलग सेल्स होंगे, ये 6-7 सेल, 6 सेल, 8 सेल ऐसे जोड़ के एक इन्वर्टर बनता है, बैटरी बनती है उसकी। एक सेल की तो वोल्टेज कम है, तो कई सेल जोड़ के बैटरी बनाई जाती है, और उसमें पानी डालने के लिए जगह छोड़ी जाती है। और हम जनरली महीने बाद 2 महीने बाद पानी डालते हैं। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो आपकी बैटरी सही से वर्क नहीं करेगी। तो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज कि पानी बार बार क्यों डालना पड़ता है। वाटर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन, आप कह रहे हो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो फिर पानी तो लॉस होना ही नहीं चाहिए। जितना इसमें पानी निकलेगा उतना ही पानी कंज्यूम हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन में। रिचार्जिंग में ये वाली रिएक्शन उल्टी लिख दूंगा मैं,
ये वाला पूरा 2Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 4H। फिर भी लॉस हो रहा है, तो इसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख रहे हैं कि वाटर कहाँ लॉस हो जाता है। तो वाटर हमें ऐड करना पड़ता है टाइम एंड अगेन इन लेड स्टोरेज बैटरी। वाटर लॉस होता है, रीजन कहाँ क्या है, रिचार्जिंग हो गई तो लॉस तो नहीं होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा हटके पढ़ना टॉपिक से, वाटर इज रिप्लेस्ड टाइम एंड, रिप्लेस नहीं एडेड आएगा ना, वाटर इज एडेड time and again due to its loss during electrolysis। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे दोबारा से, ड्यूरिंग रीचार्जिंग करवाओगे, तो जब आप रीचार्जिंग करवाते हो एनोड कैथोड लगा के बैटरी लगा देते हो, तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से थोड़ा बहुत वाटर लॉस हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी, क्योंकि इन्हें थोड़ी ना पता कि क्या रिएक्शन करनी है क्या नहीं करनी है। ये अपना साइड बाय साइड पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी पॉसिबल है। तो मान के चलो वाटर जो नीचे था इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है वाटर की ही होती है, क्योंकि कैथोड पे H है और एनोड पे सल्फेट है, सल्फेट की तो होती नहीं, तो फिर वाटर की ही लिखी जाती है। तो वाटर इसलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि जैसे जितनी बार आपका सेल चलेगा, अगर तो आपकी लाइट जाती नहीं है गर्मी में फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे आज चली गई, मौसम खराब है, लाइट चली गई, फिर इन्वर्टर चलाना पड़ा, फिर आपका महीने में कई बार इन्वर्टर चलाना पड़ा, तो फिर आपका वाटर कंज्यूम हो जाएगा, तो आपको पानी बदलना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कितनी बार आप उससे काम लेते हो। साइकिल्स हैं, एक बार चार्जिंग एक बार डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो इसलिए पानी हमें बार बार डालना पड़ता है। वो सेल्स हमें दिए जाते हैं, उसमें जगह होती है, उसे ओपन करते हैं, हम पानी डाल देते हैं। कहीं लिखा हो, आजकल बैटर भी आ गए, बिना पानी के बैटरीज हैं हमारे पास, जो कार बैटरीज हैं वो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा दी हमने, उसमें लेड कैल्शियम एलॉय यूज होता है, कैन बी यूज्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि आपको पता है कैल्शियम आएगा अगर एनोड पे, तो फिर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन होने लग जाएगी, वाटर की ऑक्सीडेशन बच जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि एनोड पे अगर कैल्शियम आ जाएगा, रोड खुद कैल्शियम बना देगा, तो फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला केस हो जाएगा कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन, कैल्शियम की रिडक्शन। तो आजकल कहीं लिखा हो कि क्या कहीं ऐसा भी है कि आजकल बैटरीज जो खासकर कार्स वगैरह में यूज होने लग गई, उनमें ये दिक्कत नहीं आती पानी की? तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबल था, लेकिन ये थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेड में कैल्शियम एलॉय बनाना पड़ता है, कैल्शियम डालना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम अगर एनोड होगा तो कैल्शियम ऑक्सीडाइज भी होगा, वाटर की ऑक्सीडेशन रुक जाएगी, तो वाटर फिर आपका बच जाता है, तो आपको लेड कैल्शियम एलॉय लेनी पड़ेगी। तो ये दो मल्टीपल के पॉइंट हैं। पहला पूछा जा सकता है वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू, ऑप्शन लिखे होंगे, ए ड्यू टू इवेपोरेशन, बी ड्यू टू रिएक्शन, सी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग रीचार्जिंग। तो आपका बेटर आंसर होगा ड्यूरिंग रीचार्जिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। सेकंड क्वेश्चन कहीं लिखा मिले भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस या वाटर का लॉस रोका जा सकता है लेड स्टोरेज में, कैसे? तो ऑप्शन होगा बाय मेकिंग लेड कैल्शियम एलॉय। लेड कैल्शियम का एलॉय बना लो एनोड पे, तो फिर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज होगा, वाटर नहीं होगा, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस रोका भी जा। तो इनडायरेक्ट पहला क्वेश्चन आ, ठीक है, थ्योरी के बिना है जो। सेकंड क्वेश्चन है, पूरे रिएक्शन में अगर देखा जाए
अगर आप सेल वोल्टेज की बात करोगे तो चेक करो रिएक्शन क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज आपको लग रही है जो आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि सेल वोल्टेज इस पे डिपेंड करेगा अभी। क्या इसमें किसी की मोलैरिटी आप बोलते हो कि इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है? जिसकी मोलैरिटी की आप बात कर सकते हो कि इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है या 0.2 मोलर है, उस पे इसका पोटेंशियल वेरी करेगा। यस, गुड वैभव, यस श्रीनेश, ईशान प्रीत, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, बाकी सारे क्या हैं? सॉलिड। सॉलिड है तो सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा है जिसकी कंसंट्रेशन पे इसका पोटेंशियल डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से बैटरी को रिचार्जिंग करनी पड़ती है। कब? कशिश नहीं बता रहा आज, क्योंकि कशिश पार्टी की तैयारी कर रहा है। कविश, सॉरी, कविश पार्टी की तैयारी कर रहा है ना कविश? हमें तो देगा नहीं भी पार्टी तुम। तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। हमें पता है रिएक्शन क्वोशंट डिपेंड्स ऑन concentration of H2SO4. So as sulfuric acid concentration decrease, cell voltage will also decrease, and finally cell will stop working. तो आपने देखा कि आपका फैन तेज था, जब लाइट गई धीरे धीरे स्लो होता गया। 4-5 घंटे के बाद फैन बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि वो चल ही नहीं पा रहा। रीजन उसका वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है बेटा। क्यों ड्रॉप होता जा रहा है? क्योंकि आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 38%, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम पे आके वो 20% से भी नीचे रह जाता है। जब इसका सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ देखो ये 1 है, 1 सल्फ्यूरिक एसिड मींस इसका जो कंसंट्रेशन है, ऐसे लिख सकते हो आप E नॉट प्लस 0.06 बाई एन लॉग ऑफ। चेक करो कि मैं ऐसे लिख दूं। वैसे तो 1 सल्फ्यूरिक एसिड का स्क्वायर था, प्लस कर दिया तो ऊपर चला गया। मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सल्फ्यूरिक एसिड के। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी डिक्रीज होएगी, जैसे जैसे सेल काम करेगा, वैसे वैसे इसका वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो टाइम के साथ लेड नहीं खत्म होता, ना ही लेड ऑक्साइड खत्म होता है। ड्रॉप होती है इसकी, फैन आपका धीरे होगा, धीरे लग जाएगा चलना। वो सिर्फ इस वजह से होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता जा रहा है। तो सेल वोल्टेज विल ड्रॉप ड्यू टू ड्रॉप इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो हम ऐसे कर सकते हैं बेटा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपकी कम होएगी, वैसे वैसे कम होता जाएगा, बढ़ेगी तो बढ़ेगा। अब जैसी एक टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन काफी कम हो गई, सेल ड्रॉप हो गया वोल्टेज, तो आपको रिचार्जिंग जरूरत पड़ती है। रिचार्ज करो, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दोबारा से बैटरी से जोड़ो, उसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ो, दोबारा से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी, दोबारा से आपके अप्लायंस चलने लग जाएंगे, है ना। तो बीच में लाइट आधे घंटे के लिए भी आ जाए तो आपका वो रिकवर कर जाता है काफी, फिर से आपका फैन चलने लग जाएगा। तो ऐसे हो जाता है। क्लियर है? और इसी की वजह से थर्ड पॉइंट, इसने मल्टीपल में क्या किया है, मल्टीपल ने क्वेश्चन इसी में बनाए हुए हैं इसका, क्योंकि सारा जो फेराडेज हैं वो मेन कंजप्शन किसकी हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो आपको फेराडे इससे रिलेट कर लेने हैं कि इतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के कंज्यूम होंगे तो इतने फेराडे आएगी, इतने करंट इतना टाइम के लिए मैं खींच पाऊंगा। क्योंकि ये तो बेटा इसके तो डिपेंड ही नहीं कर रही वोल्टेज, ये तो सॉलिड है। तो आपके फेराडेज लॉस हमें इससे रिलेट करने हैं, अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। और अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से चेक करो, यहाँ 2 मोल दिख रहे हैं रिएक्शन में। 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ कंज्यूम्ड गिव, बता सकते हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे?
अगर 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे? क्या इसमें? यस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना था। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना है? ये पीबी से पीबी सल्फेट बना है, चेक करो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एक चीज देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपने पीछे काटे थे, चेक करो जो रिएक्शनें लिखी थी उसमें रिएक्शन आपने काटे होंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का कितने का फ्लो हो रहा था? 2 का था। यस, 2 का था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ कंज्यूम्ड गिव 2 फैराडे ऑफ चार्ज। तो 2 फैराडे आएगा। ये ध्यान रखना, मास कंज्यूम हो रहा है, मोलैरिटी कंज्यूम हो रही है। यहाँ सीधा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं लग रहा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो इन पे लगेगा ना। इनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है, इसकी तो हुई नहीं, ये तो वैसे यूज हुआ है। वैसे यूज हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं लगा। 2 मोल्स के लिए 2 फैराडे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इक्विवेलेंट वेट से नहीं होगा। तो 2 मोल अगर कंज्यूम होते हैं 2 फैराडे चार्ज आता है, ये ध्यान रखना है। इससे फिर आगे कई तरह के क्वेश्चन मोलैरिटी को लेके और लेके हम कई तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके देखना, कल डिस्कस करेंगे। मान लो आपको कहता है मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड स्टोरेज डिक्रीज फ्रॉम 2 molar 100 ml to 1 molar 100 ml. By using this, for how long 965 ampere can be withdrawn from cell? मान लो मेरा फैन है, उसे 965 एम्पियर चाहिए भी काम करने के लिए। तो 965 एम्पियर कितने टाइम के लिए मैं ले सकता हूं, इससे खींच सकता हूं, ये आपको पता करना है। कौन बताएगा ये वाला? आपको ये पता करना है कि 2 मोलर से 1 मोलर बन गया, तो चेक करो कितने मोल कंज्यूम हो गए। 2 मोलर 100 ml में 0.2 मोल थे, 1 मोलर 100 ml में 0.1 मोल थे। तो मुझे लगता है कितने मोल कंज्यूम हो गए? 0.2 से 0.1, 0.1 मोल कंज्यूम हो गए बेटा। अगर 0.1 मोल कंज्यूम हो गए, यहाँ पे देखो 2 मोल से 2 फैराडे बनते हैं, तो 0.1 मोल से कितने फैराडे बनेंगे? तो मैंने आपको हिंट दे दिया। हिंट क्या है कि आपके पास 0.1 फैराडे है, और 0.1 फैराडे मींस 0.1 इंटू 96500 कूलम्स है। तो 0.1 इंटू 96500। वेरी गुड चंदन, बहुत अच्छे बेटा। तो 96500 ये करना है, ठीक है। इसे करके देखते हैं। चेक करो क्या कोई बताएगा। ट्वेंटी सेकेंड्स। चेक करो भी क्या 20 सेकेंड आ रहा है बेटा? ईशानप्रीत आपके सामने लिख ही दिया बेटा सारा कुछ, मुझे लगता है आपका गलत है, चेक करो। 10 सेकेंड, यस मीन यस 10 सेकेंड आएगा। यहां से
ये वाला जो है इतने कूलम, इट इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। टाइम निकाल लो बेटा कितना आता है, मेरे ख्याल में 10 सेकंड आएगा। इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू टी। आई आपको पता ही है, टाइम निकाल लो। कर लोगे ये? यस नवनीत, 10 सेकंड आएगा बेटा। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट एक सेल छोटा सा रह गया, निकल कैडमियम। उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा लेड स्टोरेज काफी ज्यादा पूछा जाता है। नहीं बेटा कम्युलेट नहीं होता, निकल जाती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। घर पे देखना, इसमें जगह छोड़ी होती है, पानी डालने के लिए अगर जगह है तो वहां से गैस तो निकली जाएगी। यहाँ से आप पानी डालोगे है ना, तो ये कोई ऐसा टाइट बंद नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इतना पढ़ो। ठीक है, और कभी से पार्टी ले लो, छोड़ना नहीं है उसे आज। बाकी हम कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा कविश। चलो कल मिलते हैं फिर, इतना पढ़ो। और संडे तक आपका कंडक्टेंस का टेस्ट तैयार करो, सब्जेक्टिव। नहीं मंडे तक, सॉरी मंडे को टेस्ट लेंगे, संडे को डाउट्स होंगे।